सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने देखा था बायनॉमियल का मीन और वेरियंस। आज इस पर हम मजीद काम करेंगे, मीन और वेरियंस पे। कुछ प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए थे, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं आज। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए 9.38 हमारा प्रॉब्लम है आज के लिए। 38 इसमें लिखते हैं, इज इट पॉसिबल टू हैव ए बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3.7। कहते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है कि एक बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो 5 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 3.5 हो। यानी वो क्या कहते हैं, मीन 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 3.7 हो। आपने देखना है कि ये पॉसिबल है। Is it possible or not? हमारा ये प्रॉब्लम है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि मीन इतना हो और स्टैंडर्ड डेविएशन इतना हो बायनॉमियल में। तो इसके लिए हम काम करते हैं। देखिए, आपको बात में शुरू में बताया गया था, जब हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया तो एक स्टेटमेंट हमने लिखी थी कि Q प्लस P इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन थी, Q प्लस P, सॉरी स्टेटमेंट, ये इक्वेशन Q प्लस P इक्वल्स टू 1। इसमें ये देखेंगे, ये जब दोनों मिलते हैं तो 1 बनता है, यानी दोनों के मिलने से 1 जनरेट होता है। और ये आपने हमेशा याद रखना, कभी भी ये जो प्रोबेबिलिटी का सामने 1 से बड़ा नहीं होता। यानी ये जब भी मिलेंगे तो हमेशा 1 ही बनेगा। अगर ये दोनों मिलकर 1 से बड़ा हो जाता है तो फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। यानी आप याद रखें कि P और Q की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं आएगी। अगर 1 से बड़ी आ जाए P और Q की वैल्यू तो ये पॉसिबल नहीं होगा। हम लिख देंगे कि ये सिस्टम पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। यानी हमने फाइंड क्या करना, P या फिर Q। P और Q से हमें पता चल जाएगा कि ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है, यानी ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तो चलिए हम काम करते हैं अपने सिस्टम के क्वेश्चन पे। देखो, मीन लिखा होगा 5 और इसको हम लिखेंगे NP, और ये हुई स्टेटमेंट नंबर 1, यानी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन में हम देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन उसने दिया हुआ आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन वो है 3.7 है आपके पास। और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किस तरह से लिखते हैं, NPQ अंडर रूट 3.7। ये भी आपको दिया हुआ है। अब आपको इससे पहले हमने लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब भी हमने ये स्क्वायर रूट खत्म करना तो हम दूसरी साइड का स्क्वायर ले लेंगे। तो दूसरी साइड है हमारे पास, अब देखिए इसको हम लिखेंगे NPQ, तो दूसरी साइड है 3.7 और इसका हमने ले लिया स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर क्या होगा, NPQ, आप कैलकुलेटर पकड़े और इसका स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर। अब जरा अपने कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। मेरे कैलकुलेटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मिसिंग आ रही है, तो देखिएगा कि वैल्यू इसकी यही आ रही है। जो भी आएगी वैल्यू आप लिख लीजिएगा यहाँ पे 3. ये होगा। अब ये स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 2, यहां पे NP 5 है,
यहाँ पे एन क्यू पी जो है वो 13.89 है। अब हमें उसी तरह से डिवाइड करना पड़ेगा पी और क्यू फाइंड करने के लिए। तो लिखते हैं डिवाइड 2/1, 2/1। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे पी से। देखिए एन पी क्यू 13.89 डिवाइडेड बाय एन पी और वो हुआ 5। ये हमने इसे कैंसिल किया। अब क्यू हमारे पास क्या हुआ, हम इसको डिवाइड करते हैं। 13.89 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ। 13.89 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया 2.78। अब देखिए ये क्यू हमने फाइंड किया और क्यू की वैल्यू जो है ना वो 1 से बड़ी आ गई, विच इज ग्रेटर देन 1, विच इज ग्रेटर देन 1। सो इट इज इम्पॉसिबल। क्या लिखेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। सो इट इज इम्पॉसिबल। तो यही हमारा प्रॉब्लम था जिसमें उसने कहा था कि मीन आपके पास 5 है, मीन 5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3.7 है। आपने बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि मीन इतना हो और स्टैंडर्ड डेविएशन इतना हो। तो इसमें हमने फाइंड किया क्यू मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी पी और क्यू की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि पी और क्यू दोनों मिलेंगे तो वो 1 होगा। उसमें हमने देखा कि क्यू और पी इक्वल्स टू 1, इसलिए कभी भी ये दोनों जो है वो 1 से बड़े नहीं होंगे। अगर 1 से बड़े होंगे तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है इनके लिए। तो ये हुआ हमारा प्रॉब्लम 3.9.38। प्रॉब्लम है हमारा, देखिए भाई 9. तो ये मैंने प्रॉब्लम ही गलत लिख दिया 9.20। अभी हमारा प्रॉब्लम है 9.20। इससे पहले मैंने वो क्वेश्चन नंबर जरा गड़बड़ कर दी, क्वेश्चन नंबर लिखने में क्वेश्चन नंबर आप जरा देख लीजिएगा। इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम देखे उनको जरा देख लीजिएगा। इससे पहले जो हमने देखा था वो था 9.18। तो अब हम देखेंगे 9.20। 9.20 देखते हैं। तो यहां पे लिखते हैं, ये कहते हैं कि डिस्कस द स्टेटमेंट दैट इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज 6 एंड सिग्मा इज 2.5। मीन जो है ना वो 6 है, मीन 6 है और सिग्मा 2.5 है। तो देखिए आपको म्यू दिया हुआ है 6 और म्यू आपको पता है मीन है, तो मीन यहां पे 6 के इक्वल हुआ। मीन यानी म्यू इक्वल्स टू एन पी, ये मीन है, मीन को शो करता है म्यू मीन। इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट जो है उसने दी हुई है सिग्मा उसने दिया हुआ 2.5 और इसको हम किस तरह से लिखेंगे, एन पी क्यू। ये स्टैंडर्ड डेविएशन दोबारा से आपको बता रहे, इससे पहले भी आपको बताया था कि जो सिग्मा है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करता है। तो सिग्मा यहां पे दिया हुआ है 2.5। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हमने देखा, ये सिग्मा देखा, वो उसका फार्मूला है एन पी क्यू अंडर रूट। तो इसको हम लिखेंगे 2.5 नंबर 2। चलिए हम पहले इसका ये स्क्वायर रूट खत्म करते हैं, उसके बाद फिर हम लिखेंगे इसको। तो क्या होगा, देखिए 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर आपको पहले भी बताया कि जब स्क्वायर रूट फाइंड करना तो साइड का ये स्क्वायर देंगे। तो ये रिजल्ट होगा 6.25 यानी एन पी क्यू, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास ये दोनों है, हमने इसको क्वेश्चन आपका ये कि डिस्कस करें कि क्या सी पॉसिबिलिटी है। इस तरह से इससे पहले हमने क्वेश्चन किया 1-8 वाला। अब ये देखते हैं बिल्कुल उसी तरह से लिखते हैं, डिवाइड 2/1। तो लिखते हैं एन पी क्यू डिवाइडेड बाय एन पी 6.25 over 6, 6.25 over 6। अब हमने इसको इससे कैंसिल किया तो Q क्या हुआ, देखिए
6.25 को आपने 6.5 से मल्टीप्लाई करना है। 6.25 डिवाइडेड बाय 6, तो रिजल्टिंग वैल्यू हुई 1.05। अब ये वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर हो गई। इससे पहले बात हुई है कि जब भी P और Q 1 से ग्रेटर हो, इसका मतलब सिस्टम हमारा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, विच इज ग्रेटर देन 1, विच इज ग्रेटर देन 1, सो इट इज इम्पॉसिबल। और ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यही हमने देखना था, इसकी पॉसिबिलिटी चेक करनी थी। पॉसिबिलिटी से हमें पता चल गया ये 1 से बड़ा आ गया, तो 1 से बड़ा आ गया तो सिस्टम में पॉसिबल नहीं रहा। कि ऐसा सिस्टम में ऐसा मुमकिन नहीं है कि बाइनोमियल में जो है वो P या Q 1 से बड़े हो। तो फिर इसका मीन जब ये नहीं, ये दुरुस्त नहीं है P और Q, तो इसका मतलब है फिर मीन और जो स्टैंडर्ड डेविएशन उसने दिया हुआ वो भी ठीक नहीं है, उसमें भी गड़बड़ है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। देखिएगा इसको 9.2, वो अगर मैंने नंबरिंग में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, ये 9.20 है। इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम देखा वो 9.18 था। और इसके बाद हम नया प्रॉब्लम देखते हैं। देखते हैं 9.19, 9.19। यहां पे लिखते हैं, यहां पे एक स्टेटमेंट आपको दी हुई है। कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n इक्वल्स टू 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अदर पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये 2-3 बातें उसने कही हैं। पहली बात उसने कही है कि n जो है वो 5 है, n रखा 5, ये गिवन है। दूसरी बात उसने यहां लिखी हुई है प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू, ये कंडीशन आपको दी गई है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1, यानी बाइनोमियल की बात कर रहे हैं, ये गिवन है। अब हम इसको देखते हैं, तो ये हमने पढ़ा हुआ है। अब ये देखिए इस प्रॉब्लम में हमें ना तो P दिया हुआ ना Q दिया हुआ है। इसका मतलब हम P और Q को सेम एज यूज करेंगे जैसे वो हैं। तो कैसे लिखेंगे फार्मूले के मुताबिक, 5 0, ये आपको पहले बड़ा अच्छी तरह पता है, 5 और ये 0 हमने यहां पे लिख दिया। इसके बाद P लिखेंगे और ये जो पावर है वो यहां पे आ जाएगी 0। इसके बाद Q लिखेंगे और आपको बताया था कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 5 माइनस 0 इक्वल्स टू, अब यहां पे आते हैं, यहां पे देखिए 1 के लिए प्रॉपर्टी है तो 5 और नीचे लिखेंगे 1, 5 लिखा और ये 1 हमने यहां पे लिखा। इसके बाद P हमारे पास नहीं है, P को हम ऐसे ही यूज करेंगे, तो P की ये पावर हो जाएगी 1। ये भी बार बार आपको बताया गया, बहुत सारे हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए कि ये जो चीज होगी ये यहां पे चली जाएगी, यानी ये x है तो x यहां पे लिखेंगे। इसके बाद है Q और वो लिखते हैं n माइनस x, n माइनस x, तो n हमारे पास है 5 माइनस 1, यानी फार्मूला हम ये यूज कर रहे हैं। देखिए nx px और q n माइनस x, प्रॉपर्टी ऑफ x इक्वल्स टू x। अब अगर हम 0 की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो x की जगह ये देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे हमने 0 लिखा, n हमारे पास 5 है, x की जगह 0 आ गया, p हमें पता नहीं है, फिर x आ गया, x की जगह फिर हमने 0 रखा, q आ गया n माइनस x, n 5 है, x 0 है तो 5 माइनस 0, और ये चीज हमने यहां पे लिखी। देखिए इस चीज को यहां पे, और इसी तरह से ये हमने फाइंड किया 1 के लिए, जब 0 था, 0 के लिए यहां पे 0 और 1 के लिए सब जगह पे 1 हमने रखा। और अब हम इस प्रॉब्लम को आगे लेके चलते हैं। अब देखिए 5 0 का कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करेंगे। कैलकुलेटर से आपको पता है e की पावर 0, और यदि आपको पता है जिस वैल्यू की पावर 0 वो 1 हो जाती है।
और यहां पे रह जाएगा क्यू की पावर 5। ये हो गया 5 और 1 का 5C1, यानी ये ऐसे इस तरह से लेते 5C1 कैलकुलेटर से, ये 5C1 और 5C0 इक्वल्स टू 1, 5C0। और आपको ये भी बताया था कि अगर नीचे 0 आ जाए कॉम्बिनेशन में तो आंसर क्या होगा 1 और 1 की सूरत में भी ऊपर वाली वैल्यू जो है वो आ जाएगी। देखिए अब यहां पे आते हैं P1 और Q। अब Q हमारा होगा 4, Q हमने 4 लिखा, वो कैसे लिखा 5 - 1 4। अब जरा देखिए यहां पे रह गया Q5, ये रह गया 5P Q4। अब जरा गौर करिए यहां पे Q की पावर 5 है, यानी Q 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहां पे देखिए Q की पावर 4 है, तो 4 कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स, Q जो है 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, यहां पे हमारे पास एक बच जाएगा, एक बच जाएगा, ले लेगा 5P। 4 है और ये 5 है, 4 निकाल दिए, बाकी आपके पास 1 बच गया। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, Q5 है, इस तरह से 5, Q4 है, ये 4 से कैंसिल कर दिए, एक Q इस साइड में बच गया। अगर ये भी आपको पसंद नहीं है आप इसको इससे डिवाइड कर दें, और पावर में माइनस जो डिवाइड है, डिवाइड में हम पावर रियल में पावर जो है वो माइनस हो जाती है, तो ये 5 में से 4 को निकाल देंगे तो ये पावर 1 हो जाएगी। 1 लिखना जरूरी नहीं होता अलजेब्रा में, तो इस तरह से ये हुआ। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे 5 और P की जगह लिखेंगे 1 - Q, 1 - Q। देखिए P की जगह हमने लिखा 1 - Q। अब हम आगे चलते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। Q इसी तरह से ना 5 1 5 को Q से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 5Q। पहले 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को Q से मल्टीप्लाई किया, तो ये रिजल्ट हुआ। अब हम देखते हैं, देखें क्या करेंगे, ये Q इस Q वाली साइड पे ले जाएंगे, इसे हम इस साइड पे ले जाएंगे, ये अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। तो देखिए क्या होगा, Q + 5Q = 5। ये माइनस था, उठा के हम इस साइड पे लेंगे, तो ये जब इस साइड पे आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। और ये देखिए 1Q and 5Q, रिजल्ट क्या हुआ 6Q = 5। अब हमें Q फाइंड करना है, Q, तो Q के लिए क्या करेंगे, 5 को 6 से डिवाइड करेंगे, यानी ये 6 उस साइड पे डिवाइड हो गया, इस तरह से हमें Q मिल गया 5/6। और हमें फाइंड करना था P। अब P की तरफ चलते हैं। P का फार्मूला 1 - Q, 1 में से हम Q को माइनस करेंगे, तो 1 इसी तरह से, Q है आपके पास 5/6, 5/6। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हुआ 6 1 + 6 - 5, रिजल्ट हुआ 1/6। एलसीएम लेने के बाद आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड करने के बाद 1 में से उसको माइनस भी कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है, दूसरा आपने से एलसीएम लिया, रिजल्ट हुआ 1/6। अब हमें P भी मिल गया। तीसरी और आखिरी तीसरी चीज उसने पूछी हुई थी मीन, कहता है फाइंड मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें मीन भी फाइंड करना है, तो देखिए इसका मीन क्या होगा, तो मीन के लिए फार्मूला हम यूज करेंगे NP। N हमारे पास है, देखें N उसने दिया हुआ है आपको 5 जी। N हमारे पास 5 है और P हमारे पास है 1/6, तो रिजल्ट क्या हुआ 5/6, और ये हुआ आपका मीन NP के। इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो प्रॉब्लम में यही था कि आप इसके फाइंड पहली बात उसने ये दी थी कि N आपको 5 दिया हुआ था, कहता था इसका दूसरा पैरामीटर फाइंड करो, और आपको बताया कि पैरामीटर जो 2 होते हैं, एक N और एक P।
एन को उसने दे दिया तो पी हमने फाइंड किया, पी हमें क्या मिला देखिए 1/6। पहले हमने क्यू फाइंड किया, क्यू से हमने उस कंडीशन को, जो कंडीशन उसने दी हुई है उस कंडीशन को यूज करते हुए हमने क्यू फाइंड किया। उसके बाद हमने पी फाइंड किया, वो था 1 - क्यू के इक्वल। पी जब हमें मिल गया तो हमने इसे इस फार्मूले में डाल दिया और ये हमें मिला 5/6, यानी मीन हुआ 5/6। अब आज के लिए ये मीन और वेरियंस हमने खत्म कर दी है। बाकी हम नेक्स्ट देखेंगे इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी हमने प्रॉब्लम और देखेंगे इसके जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो। तो आज के लिए यही है, बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।